नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं इग्नू कोर्स में MSO 003 विकास का समाजशास्त्र में एक प्रश्न लेकर आई हूं, जिसका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगी। आज का प्रश्न है, विकास आधारित मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचनात्मक जांच करें। आज का प्रश्न है, विकास आधारित मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचनात्मक जांच करें। अब इसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। आंसर है, कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में विकास पर सबसे प्रभावशाली समाजवादी विचारक था। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी दृष्टिकोण ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई। समाजवादी राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना के संकल्प ही साम्यवादी विचारधारा है। मूलतः मार्क्सवाद उन आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जो 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक हेगेल्स और व्लादिमीर लेनिन तथा साथी विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि करने के लिए प्रस्तुत किया। समाजवादी अर्थव्यवस्था के पतन के बाद मार्क्सवादी विचार तार्किक समीक्षा का विषय रहा है। विश्व की लगभग आधी आबादी ने मार्क्स द्वारा सुझाए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के पुनर्गठन और आर्थिक विकास के पथ का अनुसरण किया। मार्क्स ने डार्विन की तरह मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की। मार्क्स की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा कहलाई। एक सरल तथ्य विचारधारा की अतिवृद्धि द्वारा ज्ञात है कि मनुष्य को भोजन, वस्त्र, आवास, कला, धर्म, विज्ञान, राजनीति जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अर्थात उत्पादन के नजरिए से तत्काल सामग्री का अर्थ और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे निर्धारित व्यक्तियों या ऐसे किसी युग के दौरान प्राप्त आर्थिक विकास का स्तर ऐसी आधारशिला बनाता है जिस पर राज्य संस्थाएं, विचार, विधिक संकल्पनाएं, कला और यहाँ तक कि धर्म और उससे संबद्ध लोगों के विचारों को विकसित किया गया है। यहाँ स्पष्ट करना यह जरूरी है कि पूंजीवाद का विकास और इसी वजह से वर्ग संबंध में आने वाले बदलाव और उत्पादन के तरीके में परिवर्तन, भौतिक देशों के अस्तित्व में परिवर्तन, विकास अस्तित्व तथा विविध चरणों के माध्यम से मानव समाज का विकास कार्ल मार्क्स के सोच के मुख्य मुद्दे रहे हैं। मुद्दा नंबर 1 या क, उत्पादन संबंध और विकास। मानव समाज के विकास पर मार्क्स की दार्शनिक दृष्टि काफी गहरी थी, जिसे भौतिक दशा के अस्तित्व और द्वंद्वात्मक दृष्टि से समझा जा सकता है, अर्थात जिसे भौतिक स्थिति के अस्तित्व में निहित अंतर्विरोध से समझा जा सकता है। यद्यपि मार्क्स ने विविध चरणों के माध्यम से मानव समाज के विकास की प्रक्रिया में गैर भौतिक बलों के महत्व को नकारा भी नहीं है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भौतिक बलों और उसके अंतर्विरोध ने विकास की ओर मानव समाज में परिवर्तन की अत्यंत बुनियादी और मूलभूत शर्तें प्रदान की है। विकास पर मार्क्स के विचार के पूंजीवादी समाज पर उसके विश्लेषण और व्याख्या इसके विकास, संरचना और कार्य प्रणाली के दृष्टि से उत्तम शब्दों में समझा जा सकता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्यों के विधिक संबंध राजनीति और इसके स्वरूपों को मानव मस्तिष्क के विकास की दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन की भौतिक स्थिति या दशा की दृष्टि से समझनी चाहिए। मार्क्स के लिए मानव समाज के विकास की प्रक्रिया में मनुष्य उत्पादनकारी पशु के रूप में उभरा है और इसी वजह से बहुत से उत्पादन संबंधों से बंधा हुआ है, अर्थात मनुष्य अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन के क्षेत्र में ऐसे बहुत से निश्चित संबंधों को कायम करता है जो अपरिहार्य है, जिसे कायम करना उसके लिए जरूरी है। उत्पादन के क्षेत्र में ऐसे संबंध कायम करना आवश्यक है जो प्रभावशाली वस्तुओं की जरूरत के विकास में निश्चित चरण के अनुरूप है।
उत्पादन की दृष्टि से ये संबंध कुल मिलाकर समाज की आर्थिक संरचना और असल बुनियाद की गठन करते हैं, जिस पर कानूनी और राजनीतिक अधिरचना का उदय होता है और जिससे सामाजिक चेतना के निर्धारित रूप मेल खाते हैं। भौतिक जीवन के निर्माण का तरीका समान रूप से सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन प्रक्रिया को अनिवार्य बनाता है। मार्क्स इस बारे में काफी स्पष्ट थे कि आर्थिक ढांचे में बदलाव से विधिक, राजनीतिक, धार्मिक, सौंदर्य मीमांसा या दर्शन शास्त्रीय रूपी अंतर अधिरचना बदल जाती है। ऐसे बदलाव की प्रक्रिया में व्यक्ति विशेष चेतना का निर्धारण उसकी निजी सोच न होकर भौतिक जीवन के अंतर्विरोध से होता है, जो कि सामाजिक उत्पादनकारी बलों और उत्पादन के संबंध का द्वंद्व है। चेतना मानव समाज में विकास का हिस्सा है। मार्क्स के लिए यह मनुष्य की चेतना नहीं है जो उसके वजूद का निर्धारण करती है, बल्कि उसके उलट उसका भौतिक वजूद उस चेतना का निर्धारण करता है। मार्क्स के लिए बदलाव और विकास में प्रतिरोधी उत्पादन संबंध की अहम भूमिका है। मार्क्स का इशारा इस ओर है कि विकास के निश्चित चरण पर भौतिक उत्पादनकारी बल और उत्पादन के मौजूदा संबंध अर्थात संपत्ति संबंध जो अभी तक उनकी कार्य प्रणाली है के बीच द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। उत्पादनकारी बलों के विकास के विविध रूप से यह संबंध उनकी बेड़ियां बन जाती है, तब क्रांति के युग का प्रारंभ होता है। मार्क्स के लिए समाज के आर्थिक गठन में एशियाई, सामंतवादी और पूंजीवादी प्रगतिशील युग है। मार्क्स के लिए उत्पादन के पूंजीवाद संबंध उत्पादन के सामाजिक प्रक्रिया का अंतिम प्रतिरोधी स्वरूप है। वर्ग संबंध और विकास। समाज के आर्थिक विकास के सभी चरणों में संघर्षों का कुछ विशिष्ट स्वरूप भी मौजूद रहे हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास के मुख्य अभिकर्ता सामाजिक वर्ग है, हालांकि यह बदलाव वर्ग संघर्ष पर आधारित है। इसलिए कार्ल मार्क्स के लिए अभी तक मौजूदा सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। स्वतंत्र और दास, कुलीन और अकुलीन, स्वामी और दास, शिल्प निपुण और कारीगर तथा तानाशाह और उत्पीड़ित, दोनों वर्गों एक दूसरे के निरंतर विरोध में खड़े हो गए और दोनों में ऐसा निर्बाध प्रश्न और खुला संघर्ष छिड़ गया जो हर बार बड़े पैमाने पर समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण दोनों के भीषण बर्बादी से समाप्त हुआ। मार्क्स के अनुसार वर्ग वस्तुनिष्ठ भौतिक दशाओं को ध्यान में रखकर गठित किए जाते हैं। ये अन्य वर्गों की तुलना में एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले लोगों का समूह है। अतः यह आर्थिक हित दोनों वर्गों की स्थिति के लिए द्वंद्वकारी अंतर्विरोधात्मक है। वर्ग चेतना की मध्यस्थता से ऐसे वर्ग संबंध एक दूसरे के प्रति कड़ा रुख अपनाने की ओर बढ़ जाते हैं। वस्तुनिष्ठ भौतिक दशाएं स्वतः वर्ग गठन के लिए आधार बनाती है, जो विषयनिष्ठ वर्ग चेतना के परागम की प्रक्रिया में स्वयं के लिए वर्ग का ही रूप ले लेती है। पूंजीवाद, वर्ग संबंध और विकास। आधुनिक पूंजीवाद समाज में नए वर्ग प्रचलन की नई स्थिति और धनी और निर्धन के बीच नए किस्म के संघर्ष के रूप में उभरे हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के अंतर्गत मजदूरों की दशा मुफलिस की भांति है, जिसकी तादाद समष्टि और संपत्ति की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। धनी वर्ग की मौजूदगी और प्रभाव दोनों बातों के लिए अनिवार्य शर्तें पूंजी की गठन और इसका प्रसार बढ़ाना और औद्योगिक क्रांतिकारी ताने बाने से होड़ के कारण श्रमिकों की अलग थलग स्थिति को बदल देते हैं। आधुनिक उद्योग का विकास इसलिए अपने
पैरों तले बुनियाद को हटा लेता है जिस पर धनी वर्ग उत्पादन करता है और उत्पादों को उपयुक्तता देता है। अतः स्वामित्व के अधिकार को समाप्त करने के बाद ही वर्गहीन समाज का स्थापना हो सकती है। निष्कर्षतः मार्क्स ने सामाजिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं, भौतिक दशाओं के अस्तित्व में परिवर्तन और विकास अस्तित्व, पूंजीवाद का विकास, वर्ग संघर्ष में आने वाले बदलाव और उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन इत्यादि विषयों पर व्याख्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अस्तित्व की भौतिक अवस्थाओं में संघर्ष या द्वंद्व की मौजूदगी को निहित माना और इसे विकास के मुख्य कारक के रूप में देखा। मार्क्स के समाजशास्त्र ने बहुत से आलोचकों को जन्म दिया है और बहुत से विचारकों ने इस किस्म की सक्रियतावादी अभिन्यास की ओर ध्यान केंद्रित किया है जो उसके उपागम का हिस्सा था। कुछ अन्य विचारक भी थे जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को निस्तेज किया, लेकिन उसका सैद्धांतिक पहलू अन्य समाजशास्त्रियों और विचारकों के लिए कठिनाई का मुख्य क्षेत्र था। ऐसे आमूल उपागम को रूढ़िवादी समाजशास्त्रियों द्वारा सराहना नहीं मिली, जो कि न केवल ज्ञानोदय या औद्योगिक क्रांति द्वारा उत्पन्न विघटन बल्कि सामाजिक ढांचे में अराजकता से घृणा करते थे। बजाय इसके मार्क्स अपने अध्ययनों के माध्यम से द्वेष और आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा था, जिस पर मार्क्स का मानना था कि इससे वर्ग ध्रुवीकरण पैदा होगा और शोषित श्रमजीवी प्रचंडता से पूंजीवादी वर्ग को उसकी फैक्ट्रियां, उद्योगों, बैंकों आदि से विहीन कर देगा, जिसके बाद सामाजिक सद्भावना का समय शुरू होगा, जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज या समुदाय का स्वामित्व होगा, जिससे धनी वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग के शोषण का अंत होगा। यह एक ऐसे उपागम को दर्शाता है जिसमें मार्क्स शोषित श्रमजीवियों द्वारा शोषणकारी पूंजीवादियों को समाप्त करने की ओर प्रवृत्त था। मार्क्स का जोर इसलिए पूंजीवादी की शोषक या उत्पीड़क प्रकृति पर था। उसके सैद्धांतिक विश्लेषण का लक्ष्य पूंजीवाद के इस पहलू को उखाड़ फेंकना या मार्क्स के विचार के अनुसार इसका अर्थ पूंजीवाद का हिंसात्मक एवं खूनी तख्ता पलट करना था। ऐसी क्रांति स्वतः पूंजीवादी सामाजिक गठन के अलगाववाद एवं अन्य नकारात्मक पहलुओं को दूर करती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें सब्सक्राइब, इससे आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।